हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, या दूध में, या सिरके में? तो फ्रेंड्स, लैक्टोज पाया जाता है दूध में। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निस्सांधता किसकी कमी से होती है? निस्सांधता किसकी कमी से होती है? इसका ऑप्शन ग्लूकोज से होती है, विटामिन से होती है, या विटामिन B12 से होती है, या विटामिन ए से होती है। तो बताइए निस्सांधता किससे होती है? फ्रेंड्स, यह होती है विटामिन ए की कमी से। निस्सांधता विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है फ्रेंड्स? देखिए बेरी या पेलेग्रा या रिकेट्स स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स रिकेट्स होता है। ठीक है। और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, है ना। B2 की कमी से, B1 की कमी से, थायमिन की कमी से, है ना। पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, और स्कर्वी होता है सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं। तो शहद में क्या होता है फ्रेंड्स? शहद में होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आपका आएगा बी। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि शहद मीठी होती है ना। तो शहद में क्या होते हैं? प्रोटीन हो नहीं सकता, वसा नहीं होगी, विटामिन नहीं होंगे, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो अर्ध अनिवार्य कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, वैलिन है क्या, या हिस्टीडीन है, या मेथाइओनिन, या ल्यूसीन? तो राइट ऑप्शन इसका होगा हिस्टीडीन। हिस्टीडीन जो है वह अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल है जो मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मीठी शर्करा कौन सी है? तो देखिए, निम्न में से मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या माल्टोज? तो इसमें से मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रेंड्स, यह है मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज को मीठी शर्करा कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सी का सर्वोत्तम स्रोत, तो क्या अंडे की जर्दी होती है, मछली का यकृत होता है विटामिन सी, कोड मछली का यकृत तेल, या सिट्रल फल? तो इसमें से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है? तो यह माना जाता है फ्रेंड्स सिट्रल फल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में जो तीव्रता से बनता है? तो फ्रेंड्स, क्या विटामिन ए बनता है हमारे शरीर में, विटामिन बी बनता है, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? तो यह बनता है फ्रेंड्स विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ई, ये दोनों हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं, कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, रिकेट्स होता है, उससे से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड, त्वचा होती है क्या, बाल होते हैं, अस्थि होती है, या रुधिर होती है? तो देखिए फ्रेंड, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है और उससे अस्थि प्रभावित होती है, हड्डियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि सूचियाँ बनाना है, एक सूची और दूसरी सूची सम्मिलित करना है। तो देखिए विटामिन बी वन जो होता है फ्रेंड्स, वह होता है थायमन, मतलब ए का तीसरा। विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लेविन, तो चौथा, बी का चौथा। विटामिन बी6 का आएगा पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी12 होगा साइनोकोबालामिन, तो 2 होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, इनके नाम भी याद करना ज़रूरी है। विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है, बी2 को क्या बोला जाता है, बी3 को, बी6 को, है ना। इस तरीके से याद करना भी ज़रूरी है, इनके रासायनिक नाम याद करना आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है फ्रेंड्स, कि शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, या ऊर्जा उत्पादक माना जाता है, विनियामक माना जाता है, या स्थूलता वर्धक माना जाता है? क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए पर आएगा, शरीर का ऊर्जा निर्माण करने वाला। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाला ये माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? तो शरीर में जो हमारे शरीर में जो संक्रमण को रोकने वाला है, वह कौन सा विटामिन है? फ्रेंड्स, क्या विटामिन ए है, बी है, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो शरीर के संक्रमण को रोकने वाला कौन सा विटामिन होता है? तो फ्रेंड्स, यह होता है हमारा विटामिन सी। और विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है, तो विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या डी है जो है मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए? तो विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है फ्रेंड्स? यह अनिवार्य है हड्डियों के लिए, हड्डियों से संबंधित है। तो इसका जो लास्ट होगा डी ऑप्शन होगा, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? या रिकेट्स होता है, स्कर्वी होती है, बेरी होती है, रक्तअल्पता होती है। क्या होता है विटामिन बी6 की कमी से? तो यह होता है पुरुषों में विटामिन बी6 की कमी से अरक्तता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15।
बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है। तो अस्थियां की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो है ना। तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? यह होती है फ्रेंड्स विटामिन डी। यदि अस्थियों की बात हो तो वहाँ पर विटामिन डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो मानव की आँख में जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, या सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, या सही सिलेंडरी लेंस का, या दो फोक्सी लेंस का प्रयोग करके कैसे किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है फ्रेंड्स सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस एथलीट को तात्कालिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो जो एथलीट्स हैं, खेलने वाले होते हैं, उनको तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? क्या कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, वसा दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है, या विटामिन दी जाती है? तो फ्रेंड्स तत्कालीन ऊर्जा के लिए जो एथलीट्स को दी जाती है वो कार्बोहाइड्रेट दी जाती है। इससे तत्काल ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है जल की कमी के कारण। यह किसकी कमी के कारण? जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है। क्या विटामिन B6, B2, B12 या B1? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह जाएगा डी, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूध को क्या नहीं माना जाता है? संतुलित आहार नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस अभाव होता है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, ठीक है, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, और आयरन और विटामिन ए का। तो किसका अभाव होता है? फ्रेंड्स देखिए, दूध में यदि विटामिन सी होगा तो दूध कैसा हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है विटामिन सी की कमी तो रहेगी, ठीक है, लेकिन साथ में आयरन की भी कमी होगी। आयरन और विटामिन सी की कमी अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन ई विशेषतया किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो होता है किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? कि दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन ई? तो फ्रेंड्स यह माना जाता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, विटामिन ई। और विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है स्त्रियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो वह कौन सा विटामिन होता है फ्रेंड्स जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो पाया जाता है फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है। ठीक है, नहीं, रिकेट्स नहीं होता।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, भी पढ़ा है ना। तो घेंगा से भी नहीं होता है विटामिन बी की कमी से, क्योंकि घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, और जो बेरी होती है वह होती है बी की कमी से, B1 की कमी से होती है बेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो जो प्रोटीन है उसके सबसे समृद्ध जो है स्रोत है वह है क्या? मांस एवं अंडे होते हैं, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, या एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्म जीव। तो क्या होते हैं प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं? वह होते हैं फ्रेंड्स सोयाबीन एवं मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 25। में आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में जो पूछ लिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। तो किसका जो संश्लेषण है वह यकृत के द्वारा किया जाता है? किस विटामिन का? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो संश्लेषण है जो कहाँ किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फ्रेंड्स, निम्न विटामिन में पर विचार कीजिए। देखिए, निम्न विटामिन पर विचार कीजिए: नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो या नियासिन है क्या? नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन है और थायमिन है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जल में घुलनशील पूछा है। ठीक है, तो नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन या थायमिन। तो ये कौन कौन है जो जल में घुलनशील है? तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी, क्योंकि यह नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन, ये चारों जो है वह जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, क्योंकि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होंगे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए, डी, ई और के, ये होंगे वसा में घुलनशील विटामिन, और बी और सी जो होंगे वह जल में घुलनशील विटामिन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नियासिन है विटामिन 3, ठीक है, पायरिडॉक्सिन विटामिन 6, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और थायमिन विटामिन B1। तो ये चारों जो हैं वह जल में घुलनशील विटामिन है, और ADE के जो विटामिन जो हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए। जो भी मेरे भाई बहन हैं वो जो नए हैं आज जिन्होंने पहली बार मेरे वीडियो पर विजिट किए हैं तो वह मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग सब्सक्राइब रहेंगे तो आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू माय वाचिंग चैनल।